हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि दांत में दर्द होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए और आपकी दांतों की समस्याएं कैसे दूर होगा और दांत में दर्द क्यों हो जाता है, दांत में खोदला क्यों हो जाता है और दांत अंगड़ता क्यों है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आज इस वीडियो के माध्यम से दांतों में होने वाले समस्याओं के बारे में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो स्किप मत करें, जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारी मिले। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दांतों में दर्द होना, दांतों का सड़ना, पहले हम जानते हैं दांतों में इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, है ना। दांतों में इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, है ना। दांतों में इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्यों होते हैं? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं। कारण ये है कि जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सभी को बोला जाता है कि दांत को अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांत को प्रत्येक दिन साफ नहीं करते हैं, यानी दांतों को अच्छी तरह से नहीं सफाई करना, है ना। दांतों की सफाई नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। दूसरी बात क्या है कि आज देखा गया, पहले क्या था कि लोग दातुन से मुंह धोते थे, आज लोग ब्रश से मुंह धोते हैं। तो ब्रश से मुंह धोने का तरीका होता है कि ब्रश को सॉफ्ट लेना चाहिए और सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद मुंह धोने में मात्र 2 से 3 मिनट समय लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दातुन की तरह ब्रश से भी काफ़ी लंबे समय तक आपको मुंह धोते हैं, है ना। आप खूब जोर जोर से मुंह को धोते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके दांतों में जो जो मसूड़ा होते हैं वो आपके दांतों को, जड़ को पकड़ के मजबूत रखते हैं। और जब आप खूब रगड़ते हैं तो आपका मसूड़ा छिलता है। तो मसूड़ा के छिलने की वजह से आपको दांतों में सूजन होता है। दांतों में सूजन होगा और आपकी दांत कमजोर होगा और वह बाद में धीरे धीरे हिलने लगेगा, ठीक है। तो आपके दांतों को, आपको ब्रश से लंबे समय तक धोने से भी आपके दांतों में सेंसिटिविटीज होता है और दांत की समस्याएं आपको उत्पन्न होता है, ठीक है। यह दूसरा होता है। ब्रश में देर तक, इसमें लिख सकते हैं, देर तक दांतों की सफाई करना, ठीक है, खूब रगड़ कर। तीसरा है दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होता है कि जो खाना होता है जो खा लेते हैं रात के समय, जब भोजन करने के बाद वह जब बिस्तर पर जाते हैं तो बहुत लोगों की आदत होता है कि कुछ ले लेते हैं और रख लेते हैं और खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। तो खाते समय, सोते समय जब आप खाएंगे तो आपका जो अन्न का जो टुकड़ा है जो आपके दांतों में फंस जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर आपको बैक्टीरिया लगता है और कुछ दिनों के बाद आपको दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से भी दर्द करता है ना, दांतों का सड़ना, है ना, दांतों का सड़ना। सबसे मूल क्वेश्चन है वो बताऊंगा कि दांत अंगड़ता क्यों है। कुछ पानी पीते हैं तो लगता है कि सिहक गया, लगता है कि जान चला गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप कभी होता क्या है कि आप खूब खाना खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं तो चावल काफ़ी हीट है, काफ़ी गर्म है, आप मुंह में डालिए, खाना खाने के लिए मुंह में डालें और आपको काफ़ी गर्म लगा, ऐसे में आप ठंडा पानी पी लेते हैं, यानी ठंडा गर्म के वजह से भी इसमें सेंसिटिविटीज होता है। और दूसरा रीजन होता है, कभी कभी आपने देखा है कि काफ़ी चाय गर्म पी लेते हैं तो वो भी आपके नुकसानदायक है। और तीसरा है कि आप ही काफ़ी कोल्ड, जैसे फ्रिज में कोल्ड सामान रखा हुआ है ना, जैसे थम्स अप हो गया, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, और भी जैसे पानी होता है ना, मिनरल्स वाटर्स होता है जो काफ़ी कोल्ड होता है। तो अधिक कोल्ड पानी भी आप पीते हैं तो इससे भी आपको दांतों में सेंसिटिविटी जाती है और आपको दांत संबंधित समस्याएं होती है, ठीक है। तो आपको ठंडा गर्म के वजह से, इसको लिख सकते हैं, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म के वजह से भी ठंडा गर्म लेने के वजह से भी आपके दांतों में समस्याएं आता है। और पांचवा होता है दोस्तों, मीठा चीज़ खाना या चॉकलेट खाना। बच्चों को आप देखेंगे कि बच्चे चॉकलेट के प्रेमी होते हैं ना, टॉफ़ी के प्रेमी होते हैं और टॉफ़ी खाते रहते हैं, तो जिसके कारण आपके दांतों में धीरे धीरे कीड़ा लग जाते हैं, है ना, और बैक्टीरिया हो जाते हैं, कीड़ा लगते हैं, जिसके वजह से दांतों में दर्द होना, है ना, दांत संबंधी समस्या, दांतों में दर्द होना, है ना।
इस तरह से कई एक कारण होते हैं जिसके वजह से दांतों में इन्फेक्शन होता है और दांतों में दर्द होता है। आइए हम जानते हैं कि इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है और दांतों की समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे। अगर आप दांतों के दर्द से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को स्किप मत करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अगर आपका उम्र 12 साल से ऊपर है, 14 साल, 15 साल, 16 साल या फिर उसे तो उसको एडल्ट में काउंटिंग आता है, एडल्ट में लोग गिनती कहते हैं। तो दांतों में दर्द है तो दवाई आपको, दोस्तों आज मैं दांतों में होने वाले समस्याओं का दवाई से कैसे निदान होगा उस पर मैं आपको बताने का काम करता हूँ। लेकिन याद रहे, मैं सिर्फ आपको बताने का मतलब है मेरा सलाह देना, लेकिन कभी भी अपना से सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले, यानी खुद से दवा परचेज नहीं करें। परचेज करते हैं, सॉरी, खुद से दवाई खरीद करके बिना डॉक्टर्स के सलाह के दवाई नहीं ले, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन सी दवा कौन से बीमारियों में दी जाती है और कितनी मात्रा में दी जाती है और कितने टाइम दिया जाता है। अगर आप अपना से दवाई लेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान साबित होगा, कभी कभी बहुत मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप डॉक्टर्स के परामर्श से ही कोई भी दवाई ले, है ना। तो यह जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपको सिर्फ जानकारियाँ देना। ठीक है, तो आपको दांतों में दर्द है तो दर्द के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध है, दवाइयाँ बनाती है बहुत सारी कंपनियां दांतों का दर्द, जिससे जिस दवाई से, जिस कंपनी के दवाई से जिसको दर्द आराम हो गया उसके लिए वह दवाई रामबाण होता है, उसको अमृत माना जाता है, उसको कहा जाता है कि अच्छा दवाई है, आराम हो गया। और जिसको नहीं आराम होता है वो कहते हैं कि यह दवाई बेकार है, फालतू है ना, कुछ नहीं है, बेकार है, नहीं ठीक होता है। लेकिन कुछ ऐसे दवाइयों का नाम बता रहे दोस्तों, आप कंपनियां बहुत सारी हैं तो मैं सिर्फ कुछ ऐसी गिनल चुनल के दवाइयाँ बता रहा हूँ जो मार्केट में काफ़ी चलेबुल है और लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है जीरोडॉल एसपी, जीरोडॉल पी वो भी देने वाले भी डॉक्टर देते हैं, एसपी भी देते हैं। तो एसपी में क्या होता है कि जीरोडॉल एसपी में एसिक्लोफेनिक है, पैरासीटामोल है और सेसियोपेप्टिडेज है। अगर दांतों में दर्द के साथ साथ सूजन है तो इसमें काफ़ी राहत मिलता है। ठीक है, तो जीरोडॉल एसपी में इसको 10 गोली ले सकते हैं, सुबह शाम खाना है, एडल्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। और दूसरा है, जब भी आप दर्द का दवाई खाएंगे तो आपको पेटों में गैस बनेगा, है ना, एसिडिटी बनेगा। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए गैस का दवाई तो बहुतों है, लेकिन उसमें आप पैंटॉप खा सकते हैं, पेंटोप्राजोल है ना, पैंटॉप खा सकते हैं, पैंटॉप 40 है ना, इसको आप 5 गो लेना है, एक गो रोज इम्प्टी स्टोमक लेना है ना, खाली पेट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर आप एसी लॉक भी ले सकते हैं ना, ओमेज भी ले सकते हैं ना, ओमेज भी ले सकते हैं, और भी रिदेवरा जो ले सकते हैं, और भी दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों, अब इन्फेक्शन पर निर्भर करता है कि कितना इन्फेक्शन है, कितने दिनों से इन्फेक्शन है और कौन कौन सी दवाइयाँ आपने ली है। अगर दवाई लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक दवाई ली है और उसके बावजूद भी नहीं आराम होता है, ऐसे में डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन आपको एडवाइस करते हैं कि इंजेक्शन लेना है, सेफ्ट्रियाक्सोन लेना है, सेफोटैक्सिन लेना है, बहुत सारे इंजेक्शन्स हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम बात करें तो ज़्यादातर डॉक्टर्स इसमें एमोक्सिसिलिन और पोटासियम कैलेबुलेनिक एसिड मिला हुआ है। जैसे आज इसमें लिख सकते हैं क्लेवाम 625 mg, है ना, 10 गोली सुबह शाम 5 गोली। ठीक है, और तीसरा दवाई है दोस्तों, आपको लेना है, आपको सेलिन 500 सुबह शाम, या विटामिन का लेना है तो आप बिकोसू ले सकते हैं, या फिर A to Z ले सकते हैं, या A to Z गोल ले सकते हैं। सभी डॉक्टर्स का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस है, या डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, तकलीफें कैसा है, उसके मुताबिक दवाइयाँ एडवाइस की जाती है। तो ये मेरा लिखने का उद्देश्य है कि आपको जानकारी देना, बतला देना। लेकिन आपको अगर दांत संबंधित कोई हेल्थ समस्याएं हैं, कोई भी समस्या है, तो ऐसे में आपको डेंटिस्ट से मिलना है, जो BDS पढ़े हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, दांत के डॉक्टर्स होते हैं, उनका जो डिग्रियां होती है वह BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, उनको डेंटिस्ट कहा जाता है, उनसे आप मिल सकते हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो पेस्ट के आपको लगाना पड़ता है, जैसे इमोफॉर्म H होता है, बहुत सारी है, कैलिब्सन होता है, और भी
दवा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का तकलीफ़ें कैसा, उसके मुताबिक हम लोग दवाइयाँ देते हैं, हम लोग सलाह देते हैं और हम लोग उसको ठीक करने का काम करते हैं। अब दाँत में कभी-कभी ऐसा होता है कि उखाड़ने की नौबत आ जाता है, काफ़ी दाँत हिल रहा है, उसको मसूड़ा से लगाओ, मात्र 70% 80% समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में उस दाँत को उखाड़ करके हटा दिया जाता है, ठीक है? और दवाइयाँ दी जाती है। ज़रूरत पड़ता है तो दाँतों को लगाया भी जाता है। और देखते हैं कभी-कभी किसी-किसी लड़कियाँ का दाँत बाहर निकल आता है ना, और ज़्यादातर लोग कहना है कि हाँ, ज़्यादा हँसने से दाँत निकल जाता है। खैर कारण जो भी रहे, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो आपके जो दाँत बाहर निकले हुए हैं, दिखाई देते हैं, तो उनको पिन लगाया जाता है, जिससे कि आपकी जो दाँतें हैं वो अंदर चला जाता है, जो कि उसमें लगभग 2-3 महीना का समय लगता है आपकी दाँतों की जो बाहर निकला हुआ आपको अंदर जाने में। तो इस तरह से दोस्तों ये दवाइयाँ हैं जो आप लेते हैं तो आपका ठीक होता है। बहुत सारे हैं कि जिसको डिओडोल एसपी से आराम नहीं होता है, तो एसिक्लोएस्पास लेते हैं ना, एसिक्लोफलाम लेते हैं, एसिक्लोफलाम लेते हैं। बहुत सारा है दवाइयाँ हैं जो कॉम्बीफ्लाम लेते हैं, है ना? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अपना अलग-अलग जो डॉक्टर्स होते हैं जो अपना देते हैं, तो आपकी समस्याएँ दूर होता है। खैर जो भी आपको दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल में नए थे या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में निश्चित शेयर करें ताकि लोगों की जानकारी हो। तो मिलते हैं अगले दिन सेम चैनल पर अच्छी-अच्छी जानकारियों के साथ। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।